Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपकी इस वीक का prediction. योर सन मून राइजिंग जो भी आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रेजोनेट करता है आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं. यहाँ पर मैं आज शेयर करूँगी आपके लिए सेल्फ केयर से भी सो दैट यू कैन हील योर सेल्फ. दिस लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ और वो आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ के अंदर आपको एक स्ट्रेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन दे रही हैं. सो दिस इज़ अ टाइम टू हील एंड आई विल गोइंग टू शेयर लॉट्स ऑफ मैसेज फ्रॉम द हीलिंग फॉर यू. ओके, सो दिस इज सच अ प्रिटी ब्यूटीफुल क्रिस्टल जो मैंने आज रखा है एज ए रोज क्वाच एंड दिस विल हेल्प अस टू connect with the energy to heal. Okay, so let's start this reading with lots of positivity. और मैं यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं डेली पिका कार्ड रीडिंग करती हूँ. एंड इसके साथ साथ यस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी फर्स्ट फॉर यू ये वीक कैसा रहने वाला है. So this week for Aries, Five of Pentacle, all right. And for your career we have the Justice. So Aries, ये वीक आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा क्राइसिस दिख रहे हैं. कंपैटिबिलिटी इशू दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है एंड सफरिंग दिख रही है. वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हों, आप मेंटली बहुत स्ट्रेस हों या फिर कहीं ना कहीं आप यहाँ अपने लिए या किसी और फैमिली मेम्बर की वजह से या रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी ज़्यादा वरीड रहे. ओके, जिस तरीके से मेरे अंदर आज मुझे जिस तरीके से एक इंट्यूशंस आई हैं, मुझे जिस तरीके से जो मेरा कनेक्शन बना है विद हायर सेल्फ एंड हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस वीक. तो मैं यहाँ पे आपको सेल्फ केयर से ज़रूर मैसेज शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर फॉर यू. सो फाइव ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल एंड बॉदरिंग एनर्जी आ रही है. सो आप वरीड रहेंगे या कुछ फाइट हो गया, कुछ सपोर्ट नहीं मिला, कुछ अनएक्सपेक्टेड या फिर समथिंग नॉट वेरी हेल्दी वाइब्स नहीं आ रही हैं. सो वो आपके पार्टनर के साथ ही आपका अच्छा बॉन्ड नहीं होना, कुछ ना कुछ बातों पे लड़ाई फाइट इस तरीके से चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं. इवन मे बी फैमिली विल नॉट सपोर्ट यू फॉर समथिंग. अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करे या फिर आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करे. कहीं ना कहीं आप थोड़ा लोनली एंड सफर्ड एनर्जी के साथ यहाँ दिख रहे हैं. इसके साथ जस्टिस इज़ कमिंग फॉर योर करियर एंड दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट एंड गुड. तो ये वीक आपके लिए है टू फाइंड द बैलेंस. आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. बहुत अच्छे तो क्या, वो मिलेगा करियर में जैसा आपने मेहनत की है, क्योंकि जस्टिस यहाँ पर आ रहा है कि वो होगा जो राइट है. तो जो आप डिज़र्व करते हैं, जितनी आपकी प्रिपरेशन है, जितना आपका विल है, जितना आपने अपनी तरफ से हार्डवर्क किया है, उसका रिजल्ट इस वीक में आपको देखने को मिलेगा. कुछ ना कुछ चीज़ों में आपको फाइनल कंक्लूजन निकल के आ जाएगा. सो करियर वाइज जो भी चीज़ सोच रहे हैं, जस्टिस दिस इज़ द टाइम टू टेक राइट डिसीजन. आप हो सकता है कुछ प्लान करना चाह रहे हो बट यू आर बिट कन्फ्यूज, क्या करें नहीं करें कैसे करें. सो या दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू ब्रिंग दैट जस्टिस टू यू. अपने लिए अपने करियर के अंदर थोड़ा आपको जस्टिस तो शो करना ही होगा. मे बी यू आर जस्ट ड्रैगिंग योर सेल्फ, आप अपनी तरफ से बस उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं जो बिल्कुल भी आप खुश नहीं हैं या फिर जो आपको रिकॉग्निशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान देना चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर डिसीजंस लेने चाहिए. ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग, दैट्स ग्रेट एंड फाइन. सो लेट मी चेक नाउ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज एनर्जी. हीलिंग के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर मैं शेयर करूँगी फॉर एरीज. लुक इन टू द स्टार, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू हील. ओके, तभी आपके लिए स्टार एनर्जी आ रही है, हीलिंग एनर्जी आ रही है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट मच, क्योंकि इस टाइम पे आपको होप की ज़रूरत है. एंड एरीज, दिस यूनिवर्स विल हेल्प यू. अगर आप यूनिवर्स को बिलीव रखेंगे, यूनिवर्स को ट्रस्ट करेंगे, उनके साइन को मानेंगे, प्रोसेस को ट्रस्ट करेंगे, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो आप प्लान कर रहे हैं वो पॉसिबल हो सकता है. ओके, एंड मोर और लेस लेट मी चेक मोर. तो इस टाइम पे यूनिवर्स के सिंबल्स को चेक करें एंड बी स्टिल. दिस इज़ द टाइम फॉर टू टेक रेस्ट एज वेल.
कुछ नहीं सोचना है, कुछ ओवर थिंक नहीं करना है, और आपको इस टाइम पे रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और हो सकता है आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत सारा वरीड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं। दैट इज़ वेयर दिस वीक इज़ मोर अबाउट टू टेक रेस्ट। आपको यू कैन सी लाइक डूइंग नथिंग। तो बी स्टिल, जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको अपनी माइंड को स्टेबल करना है। ओके, एंड वी हैव अनदर सिंक्रोनाइज विद द मून। मून साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज हो, ठीक है। हो सकता है आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हो, आप मेंटली पीस में नहीं है इस टाइम पर एरीज, और समवेयर मे बी यू आर गोइंग थ्रू विद दिस योर साइकिल लाइक 28 डेज साइकिल सिंक्रोनाइजिंग विद मून, वो इम्बैलेंस हो रहा है। मैन वीमेन फॉर एवरीबडी, एग्जॉस्ट एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशेंट और इवन एग्रेशन आपकी तरफ आ रहा है। या फॉर बीइंग अ वीमेन आपके लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, पीसीओडी और पीसीओएस, किसी तरीके के आप इशू के साथ गो थ्रू हो रहे हैं। एंड दिस इज़ वेयर योर वूम इज़ नॉट इन अ कंप्लीट साइकिल, आप कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर टू सिंक्रोनाइज विद द मून। सो ये साइकिल है, आपको 28 डेज की साइकिल को सिंक्रोनाइज रखना है। ओके, सो हाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने लिए एक स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल को फॉलो करें और अपनी डे नाइट रूटीन लाइफ स्टाइल को चेंज करें। फॉर ऑल द वुमेन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर अभी कंसर्न कर रहे हैं, स्पेशली अबाउट फॉर योर रिप्रोडक्शन और एनी काइंड ऑफ हेल्थ इशू दैट इज़ बॉदरिंग योर period cycle or anything, and so okay, so let me check. Last but not the least, you have spent time with friends. Yes, you should, ठीक है, थोड़ा सोशल होना अच्छा है। जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, एवरीवेयर यू कैन सी द मून इज कमिंग, मून फेज, तो आपके लिए बेटर टाइम आएगा। सो एरीज, दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स ग्रुप। एक अच्छी गैदरिंग कर सकते हैं, ऑल दो दिस इज लाइक अ वीकेंड। सो येस, यू शुड गो फॉर इट, एंड स्पेशली इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि सो दैट कि आप मेंटली अपने आप को अकेला फील नहीं करें। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट, एंड ये आपके लिए हीलिंग के लिए आ रहा है। हीलिंग के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, सो दे आर अ डायरेक्ट मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं एरीज। सो गो फॉर इट, ट्राई योर बेस्ट। आप अपनी लाइफ में पीस ज़रूर ज़रूर अटेन करेंगे। सो सी यू अगेन, एंड इफ़ यू लाइक this video, so please give me a feedback, and if you want to book a reading, so आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हेलो टॉरस, लेट्स सी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा। साथ में मैं आपको हीलिंग मैसेज भी शेयर करूँगी। ये मुझे डिवाइन मैसेज आ रहा है कि दिस वीक इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू हील योर सेल्फ। सो या आप सभी के लिए हीलिंग, क्योंकि आप डेफिनेटली हो सकता है कुछ चीज़ों की वजह से गो थ्रू हो रहे हो, स्ट्रगल, मेंटल पीस आपको नहीं मिल रहा, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। सो या आई विल सेंड यू द मैसेज, आप उन चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ 9 ऑफ कप, एंड फॉर योर करियर वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस, आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी लेजर दिख रहा है, मोमेंट्री सेलिब्रेशन एंड सेटिस्फैक्शन हो सकता है। आप मैरिज और सम बर्थडे और समथिंग लाइक यू विल बी अ पार्ट ऑफ सम सेलिब्रेशन और इन्जॉयमेंट। खुद में बहुत खुश और सुकून में दिख रहे हैं आप, ठीक है। एज पर 9 ऑफ कप, ये वीक आपके लिए पर्सनली बहुत रोमांटिक दिख रहा है कि आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, बातें कर रहे हैं, जिन जिन लोगों के साथ आपको इन्वॉल्व होना है आप उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। रिलेशनशिप में भी आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। सो पर्सनली यू विल बी एट अ हैप्पी नोट, और यस, प्लेजर लेजर आपके लिए एक टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो 9 ऑफ कप, फुल सेटिस्फैक्शन इन योर पर्सनल लाइफ। इसके साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर योर करियर, एंड यू कैन एक्सपेक्ट वॉट दिस इज समथिंग लाइक नेम एंड फेम। सो ये वीक आपके लिए अच्छा है। आप वो पर्सनली एक यूट्यूबिंग में है, या फिर आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, या फिर आप अपनी कंपनी में, आप अपने कलीग्स के सामने अपने लिए रिकॉग्निशन चाहते हैं, अचीवमेंट्स को अपलॉड चाहते हैं अचीवमेंट्स के लिए। तो येस, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके लिए अचीवमेंट, सक्सेस एंड ग्रोथ आ रही है। आपको इस वीक में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है करियर में, और दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। ओके, सो वो कोई प्रमोशन हो, या फिर वो आपकी जॉब ओरिएंटेड कुछ थॉट है और आप अप्लाई कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, तो येस, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी वाह वाह हो रही है। सो
अमेजिंग, और आपको काफ़ी सारे लोग फॉलो करने वाले हैं। एज पर 6 ऑफ वंड्स, आपके जो कलीग्स हैं या फिर आपके जो, जैसे यू आर अ टीम लीडर, सो जो ग्रुप है वो आपको सपोर्ट करेगा। ओके, सो या इट्स अ विक्ट्री वीक फॉर यू इन पर्सनल एंड प्रोफेशनली, दोनों फ्रंट पे। लेट मी चेक आपके लिए सेल्फ हीलिंग से क्या मैसेज है। दैट्स इट्स ऑल। मैंने यहाँ पर आपके लिए रोज़ क्वार्ट्ज रखा है टू ब्रिंग द हीलिंग। लेट मी चेक what is good for you. So first message for you guys is कनेक्ट विथ क्रिस्टल। ठीक है, तो हम बात ही कर रहे हैं और क्रिस्टल ही यहाँ पर आ चुका है। सो दिस इज़ द टाइम टू कनेक्ट विथ क्रिस्टल। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है सो कनेक्ट हो, मेडिटेशन करें, कुछ मैनिफेस्ट करें। आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम आ रहा है। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो सकता है। आपकी खुद की हीलिंग हो सकती है। आप जो अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं, अपने चक्रास को अलाइन करना चाहते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, ये सब पॉसिबल होगा। कनेक्ट विथ क्रिस्टल, दिस इज़ गुड फॉर यू। ओके, सो let me check more. Another for you is be still. So it's good to be, take rest. आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए. No thinking, no overthinking, no worry, anything, no future plan. This is the time to be just to relax. Okay, so relax energy आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी in this week. आप अपनी हीलिंग को लेके चल सकते हैं। आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी और एनी काइंड ऑफ वरी जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस चीज़ को सोच रहे हैं, कुछ गेट टुगेदर का प्लान भी कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं अपने अपने मन को शेयर करना चाहते हैं, यू हैव टू बी ओपन अप, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। अपने आपके लिए फ्रेंड्स, सोशल लाइफ आ रही है, इट्स इंपॉर्टेंट। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस सोशल लाइफ। ओके, स्पिरिचुअली जो आपसे लोग कनेक्टेड हैं, जो आपके सपोर्ट में हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड अनदर मैसेज फॉर यू एट दिस स्टेज, अलोन टाइम। सी, आपके लिए फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, अलोन टाइम भी आ रहा है, तो कुछ टाइम आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर स्पेंड करना है। बट डोंट फॉरगेट कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी अलोन एज वेल। मीन्स आप अपने साथ अपनी एक ओन इंडिविजुअल ऑरा को, ठीक है, तो अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए, अपने ऑरा को समझने के लिए, अपनी तरफ पॉजिटिविटी लाने के लिए, यू हैव टू बी विद योर सेल्फ एज वेल। तो अपने साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। ऑलराइट, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपको हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा एंड विल ब्रिंग द पॉजिटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप टॉरस दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाई, लेट्स सी पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। इसके साथ साथ जैसे कि मैं कनेक्ट हुई हूँ और मुझे यूनिवर्स से मैसेज मिला है टू हील, सो मैंने रोज़ क्वार्ट्ज यहाँ पर रखा है फॉर यू, फॉर एवरीवन, सो दैट आपकी एनर्जी हील हो। साथ में आपके लिए मैं यहाँ पे हीलिंग मैसेज शेयर करूँगी फॉर सेल्फ केयर, सो दैट आप चेंजेस ला पाएँ अपनी हेल्थ में, अपनी मेंटल हेल्थ में, अपनी लाइफ में। बिकॉज जस्ट टू लेट नो कि क्या होने वाला है, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप अपनी तरफ से चेंजेस कर सकते हैं। एंड आई बिलीव इन कर्मा। सो लेट मी चेक आपके लिए पर्सनली 5 ऑफ कप एंड प्रोफेशनली 6 ऑफ कप। सो यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहे हैं। पर्सनली आपके लिए यहाँ पे 5 ऑफ कप आ रहा है, रिग्रेट एनर्जी। सो या मे बी आप अपने पास्ट को लेके बहुत सोचेंगे और दैट इज़ ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ पेन, सफरिंग एंड सैडनेस। आपके लिए लो एनर्जी आ रही है। दोनों तरफ कप आए तो इमोशनल वीक है। सो जेमिनाइन 5 ऑफ कप में भी जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, दूर जा चुके हैं, या फिर जो अब इस अर्थ पे नहीं है, इस वर्ल्ड में नहीं है, आप उन लोगों को हो सकता है थोड़ा कनेक्ट रहें, उनके बारे में सोचें, फील करें एंड आप सैड हो जाएं। इसके साथ साथ यहाँ पे रिग्रेट एनर्जी आ रही है। सो समहाउ आई एम गेटिंग वाइब्स कि आप अपने पास्ट को लेके बहुत वरीड करेंगे कि जब था, जब अच्छा था, ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, तभी मुझे स्टैंड ले लेना था, तभी मुझे एक्शन ले लेना था। तो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ गुजर चुकी है उस चीज़ के लिए रो रहे हैं, उस चीज़ के लिए वरीड कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं इस वीक में, जो चीज़ अब आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग एंड आई विल सजेस्ट यू, इंस्टीड ऑफ वीपिंग फॉर द थिंग्स विच आर ऑलरेडी नो मोर, आपको टर्न करके देखना चाहिए कि आपके पास अभी और भी बहुत कुछ अवेलेबल है। आपके पर्सपेक्टिव का खेल है, आपका परसेप्शन इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, और जो चीज़ आपके सामने अब नहीं है आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ कप
एंड दैट इज़ योर करियर में यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन कुछ दिख रहा है, कोई फ्रेंड ग्रुप आपको मिल सकते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड भी मिल सकता है, कोई चाइल्डहुड ड्रीम है आपका, कोई कॉलेज का ड्रीम है, उन चीज़ों के बारे में सोच के आप वर्क करेंगे। मतलब ऐसे अगर हम कुछ पास्ट में सोच के चलते हैं ना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती थी, तो उस तरीके से आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और दैट इज़ वेयर कि आप अपने ड्रीम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि आपको अचीवमेंट्स मिल जाए। तो ये वीक आपके करियर वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है और ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट, ऑनर आपको मिल रहा है, आपको पीस मिल रहा है। पास्ट कनेक्शन से आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशंस, हेल्प, सपोर्ट देखने को मिलेगा। वो फ्रेंड हो या फिर कोई आपके पास आइडिया पास्ट का, या फिर पास्ट की मेमोरीज और जो आपको मोटिवेशन वहाँ से मिलने वाला है। सो ओवरऑल दिस वीक इज़ ऑल अबाउट feelings, emotions and gathering, and there you can meet any पर्सन जो आपके पास से हैं, उनके साथ आपका थोड़ा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन हो सकता है। और यस, डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड तो दिख ही रहा है। तो आप ज़्यादा पास्ट में जा रहे हैं इस वीक में जेमिनाई। एंड 5 ऑफ कप यहाँ पे हो सकता है कोई और पर्सन रिग्रेट करे और वो आपसे शेयर करे कुछ चीज़ों को लेकर। ओके, सो लेट मी चेक आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या आ रहे हैं। दिस विल हेल्प यू टू रेक्टिफाई योर फीलिंग्स और आप कहीं ना कहीं अपने तरफ नेचुरली हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज़ फर्स्ट, रेस्ट। रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो थोड़ा सा नींद ज़्यादा लें, स्लीपिंग आपके जो आवर्स हैं उनको थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है। इट विल हेल्प यू, आपकी एनर्जी, आपकी खुद की हेल्थ, बॉडी सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस यहाँ बनेगा। आपको इस टाइम पर हेल्थ की ज़रूरत है। एंड समहाउ आपके अगर आपकी नीज़ या आपके एल्बो या आपके शोल्डर कहीं पर अगर आपके पेन है या समथिंग, तो आपको उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बोन्स में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्टिफनेस दिख रही है। लेट मी चेक मोर। सो समहाउ अगर आपके लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं और आप ज़्यादा बैठते हैं या फिर आप स्टिफ रहते हैं, आपका मूवमेंट कम होता है, सो दिस इज़ द टाइम कि आप थोड़ा सा रेस्ट लें, ठीक है। अपने पैटर्न को ध्यान दें, अपने पॉस्चर को ध्यान दें। अनदर थिंग फॉर यू इज़ ब्यूटी रिचुअल। दिस इज़ द टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है, सेल्फ केयर की तरफ जाना है, अपने आप को वर्दी मानना है। सैड, लो, एनजाइटी, ऐसा नहीं हुआ, मैरिज अभी तक क्यों नहीं हो रही, और ये प्रपोज़ल क्यों कैंसिल हो गया, वो पर्सन मेरे साथ क्यों नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर अपने आप को लो और वर्थलेस मानने की बजाय दिस इज़ द टाइम फॉर टू मेक योर सेल्फ स्पेशल। ओके, आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्प रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा। सो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ब्यूटी रिचुअल। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप खुद देखें आपने कब से अपने आप को एक सुकून से नहीं देखा, अपने आप को मिरर में नहीं देखा है। यू शुड टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग, आप बाहरी दुनिया में इतना इन्वॉल्व हो गए कि आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर आ रहा है ड्रिंक टी। स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए इट्स गुड टू गो अहेड फॉर टी, और हर्बल टी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हर्बल टी में हमारे लिए आता है वो सब कुछ जो आपके लिए लीव से related है। इट वुड बी अ लेमन टी और अ काइंड ऑफ कैमोमाइल टी। दे आर लॉट्स ऑफ टी जो अलग अलग आपके लिए एसेंस के साथ आती हैं, फ्रेगनेंस के साथ आती हैं। सो मिंट एंड एनीथिंग जो भी आप कनेक्ट कर रहे हैं। तुलसी टी भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। जिंजर तुलसी और जिंजर लेमन, एनीथिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम पे, सो दैट कि आप ओवरकम कर पाएँ जो भी स्ट्रगल आप इस टाइम पर फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट फॉर विमेन, इट इज़ फॉर एवरीवन। ओके, इसके साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पर स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। ये कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा सभी ज़ोडिक के लिए आ रहा है। सो सोशल होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सोशल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्राइवेसी को ख़त्म कर रहे हैं, और या फिर आप रिजर्व नहीं हैं, या फिर आप ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो आपकी लाइफ में हेल्दी नहीं रहेगा कुछ भी, एंड सो ऑन। नो, नॉट लाइक दिस। टू स्पेंड गुड टाइम विद दोस्त जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ आपको एक कंफर्ट दे सकते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू Gemini. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, एंड definitely do let me know, and share this reading with everybody who is in need of it right now. So this will be a great thing to do. Yeah, small efforts can make a big difference. Bye, take care.
हाय कैंसर, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इस वीक के लिए। और जिस तरीके से मुझे यहाँ पर एनर्जाइज हुआ है फॉर सेल्फ केयर, यहाँ पे मैंने रोज़ क्वाच रखा है सो दैट कि आपकी एनर्जी हील हो। इसके साथ साथ मैं सेल्फ केयर से यहाँ पे मैसेज शेयर करूँगी दैट विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम योर एनजाइटी, डिप्रेशन, लो एनर्जी और एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न। और साथ में आपको ये मेंटल पीस प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो लेट मी चेक आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। फर्स्ट हम प्रिडिक्शन देख रहे हैं इस वीक का। सो आपके लिए पर्सनली वी हैव 6 ऑफ कप एंड करियर वाइज यू हैव द हर्मिट। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एज पर 6 ऑफ कप आपके लिए रीयूनियन हो सकता है इस वीक में। कनेक्शन, फ्रेंड ग्रुप, ओल्ड फ्रेंड्स, उनके साथ आपका कुछ ना कुछ मीटिंग, इन्वॉल्वमेंट, या फिर जो इसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में वापस से हीलिंग का, या रिलेशनशिप में उनका वापस आना, उनका मैसेज आना, कम्युनिकेशन करना, तो यहाँ पॉसिबल है। एज पर 6 ऑफ कप इट्स नॉट जस्ट अबाउट की रीयूनियन के अलावा भी आपके लिए यहाँ पे रोमांस आ रहा है। सो कैंसर, ये वीक काफ़ी अच्छा है जिसको आप बहुत अच्छे से स्पेंड करने वाले हैं विद रोमांटिक थॉट, कम्युनिकेशन, लेजर टाइम, प्लेजर पार्टी, इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा सूदिंग आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं दिख रहा है दिस इज़ मोर अबाउट लाइक टॉक्सी, इट्स मोर कमिंग लाइक कि हाँ आप बहुत ज़्यादा यू विल बी इन सेवन्थ स्काई। आप जिनसे भी कम्युनिकेशन करेंगे उनके साथ बहुत खुश फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे। ठीक है, सो दैट्स अमेजिंग। ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी हीलिंग वाला आ रहा है। एक सॉफ्ट सफोस्टिकेटेड मुझे थॉट्स दिख रहे हैं आपकी तरफ एंड दैट्स रियली परफेक्ट। सो आपको कोई ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकता है, आपको थैंक यू बोल सकता है, आप किसी को थैंक यू बोल सकते हैं विद गिफ्ट, विद फ्लावर्स। और कोई आपको डेट के लिए बोल सकता है, कोई आपकी तरफ आपका क्रश, इवन कोई पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकता है। दैट्स अमेजिंग, यू नो, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं इमोशंस, लव, फीलिंग्स, रोमांटिक वाइब्स। ओके, इसके साथ आपके करियर के लिए आ रहा है वर्गो, दैट इज़ हर्मिट। सो हर्मिट यहाँ पर दिख रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी जो लर्निंग है, एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी आपको अभी तक रिजेक्शंस मिले हैं या फिर आपने करियर में जो भी सीखा है, उस चीज़ को लेकर आप फ्यूचर प्लान करेंगे। ओवरऑल हर्मिट यहाँ पर डिले बता रहा है। कुछ टाइम में आपको आइसोलेटेड एनर्जी दिख रही है, तो थोड़ा सा डिले, जो भी चीज़ सोच रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। साथ में इस वीक में आप थोड़ा अकेले फील कर रहे हैं, अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप अपनी 4 वॉल्स में प्रिपरेशन करें। बीच बीच में थोड़ी सी आपको इस तरीके की फीलिंग्स आएँ कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा, क्या जिस चीज़ को मैं कर रही हूँ इसमें मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, इस तरीके के आपके पास वंडरिंग थॉट्स भी आए। ठीक है, क्योंकि हर्मिट आपको बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके पास रे ऑफ होप तो है, आपने एक्सपीरियंस लिया ही है, लेकिन बहुत ही कोल्ड एनर्जी आ रही है। सो कोल्ड एनर्जी यहाँ पे मोटिवेशन कम आ रहा है, लो और डिप्रेस फीलिंग ज़्यादा आ रही है। सो करियर को लेके आप थोड़ा सा इनसिक्योर या पॉजिटिव हो सकते हैं, थोड़ा वरीड कर सकते हैं। ओके, सो या दिस इज़ योर एनर्जी, सो यू हैव टू हैंडल इट। ओके, और ओवरऑल बट रीडिंग, रिसर्च, स्टडी, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर अगर आप अभी इस टाइम पर अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो यस यू विल विन। ओके, सो हर्मिट आपके लिए आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू बी सॉलिट्यूड, अकेले प्रिपरेशन करना। ओके, लेट मी चेक। सो आपके लिए पर्सनली सेल्फ केयर से क्या मैसेज है। ब्यूटी रिचुअल, अपने ऊपर ख्याल करें, अपना अपना ध्यान दें, अपने आप को वर्दी माने, याद करें कि आपने अपने आप को कब एडोर किया था, कब आपने अपने आप को अपनी केयर की थी। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा वेट करते रहते हैं कि कोई और हमको अप्रिशिएट करे, कोई और हमको कॉम्प्लीमेंट दे, कोई और हमको सपोर्ट करे कि येस यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर गुड। एटलीस्ट आपको खुद को अपने ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, किसी और की अच्छे कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट या अप्रूवल का वेट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो सेल्फ केयर के लिए आ रहा है ब्यूटी रिचुअल आपको करना चाहिए। कुछ नहीं करना तो आप जस्ट टेक अ रेस्ट एटलीस्ट। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अनदर थिंग फॉर यू, कनेक्ट विद योर एंसेस्टर। वर्गो एनर्जी में भी आ रहा है आपके पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर। सो इट्स ग्रेट, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हों, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आपके एंसेस्टर्स का जो ब्लेसिंग है, उनका जो सपोर्ट है आपकी तरफ दिख रहा है। तो अगर आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बिल्कुल ऐसा लाइफ स्टाइल बनाएंगे जो हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे, डे नाइट रूटीन को, और आयुर्वेदिक
डाइट को, और कहीं ना कहीं जो रिचुअल्स होते थे वो हमारे बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली होते थे, और हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट भी बहुत ज़्यादा नेचुरल होता था, तो वो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लांट बेस्ड बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर आ रही हैं, सो दैट आपका कंसंट्रेशन वापस से गेन हो जाए। हो सकता है आप किसी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और एनीथिंग एल्स लाइक दिस, और एनी काइंड ऑफ अपग्रेड, लेकिन कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो दिस इज़ द टाइम टू कनेक्ट विद योर एंसेस्टर। सो पास्ट जैसे जो अर्ली एज में जो हमारा जो लिविंग पैटर्न था और जो फोकस रहता था, उसी तरीके से आपको इस टाइम देखना चाहिए। ओके, अनदर थिंग फॉर यू, लुक फॉर फेरीज। एंजल्स से हेल्प लें, एंजल्स के मैसेज पर ध्यान दें, एंजल्स से गाइडेंस लें, ठीक है। सो यूनिवर्स पे बिलीव रखें, एंजल्स आपको देख रही हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगी। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यूनिवर्स का, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इसको अवॉइड नहीं करें, इसको इग्नोर नहीं करें। स्पिरिचुअल जो थॉट है, मैसेज है, कोई टीचिंग है, उस पर अमल करें, उसको फॉलो करें, ठीक है। अनदर थिंग आपके लिए, यूज़ योर हैंड। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, और यू हैव लॉट्स ऑफ वरी एनर्जी, कि आप बिल्कुल पीस में नहीं है, सो दिस इज़ द टाइम, डू सम क्राफ्ट वर्क, पेंटिंग, एनी क्ले वर्क, पॉटरी। ये सब बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हीलिंग एक्ट होते हैं, ठीक है। ये हीलिंग एक्टिविटीज़ हैं ये, तो गो फॉर इट, इट विल हेल्प यू, ठीक है। नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट वॉच सम वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस। ये आपको अपने आप ही काम कर देंगी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी वरी हो रही हैं, उन प्रॉब्लम से आपको दूर करेंगी। ओके, सो नाउ दिस इज़ अ टाइम टू बैक टू बेसिक। सॉइल से कनेक्ट होना है आपको, एंसेस्टर्स भी वहीं पर इंडिकेशन दे रहे हैं। कनेक्ट, ग्राउंडेड, थोड़ा अर्थ पे बैठने की कोशिश करें, ग्रास में बैठने की कोशिश करें। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। इसके साथ साथ जैसे कि मेरे पास जो मुझे वाइब्स आई हैं, मुझे जो एनर्जी कनेक्ट हुई है, यूनिवर्सल मैसेज है कि आई विल हील यू। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने आपके लिए रोज़ क्वार्ट्ज रखा है, सो दैट कि आपकी एनर्जी हील होगी ड्यूरिंग दिस रीडिंग। इसके साथ मैं सेल्फ केयर के आपको कुछ मैसेज शेयर करूँगी, जिनको फॉलो करके आप हील हो सकते हैं किसी भी तरीके के मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, या फिर आप go through है with any kind of depression, feeling low, and you are just craving for peace, तो वो आपको यहाँ हेल्प मिलेगी। सो लेट्स सी पर्सनली आपके लिए क्या है इस वीक में। 6 ऑफ कप, एंड प्रोफेशनली वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। आपके लिए ये वीक काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है इन बोथ वे। सो लियो, 6 ऑफ कप बता रहा है कि आपका पास्ट कनेक्शन वापस कनेक्ट हो रहा है, लव, रोमांस, हैप्पीनेस यहाँ दिख रही है। किसी ओल्ड फ्रेंड से, या फिर जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही, बहुत टाइम हो चुका है, या जिन पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो, उनसे भी आपका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन इस वीक में होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए प्रपोजल, ग्रैटिट्यूड, लव, शेयरिंग ऑफ गिफ्ट्स, या मैं बोलूँ कि आपको कोई प्रपोज कर सकता है, कमिटमेंट दे सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ, अगर आप सिंगल भी हैं तो एक रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं। इट्स मोर लाइक रोमांटिक वाइब्स इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स। ओके, सो आपको यहाँ पर लव, अच्छा प्रपोजल, कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। सो ये वीक बहुत सूदिंग है, बहुत ज़्यादा मुझे लवली दिख रहा है, विद फुल ऑफ लव, अफेक्शन एंड हैप्पीनेस। ओके, सो पास्ट कनेक्शन के बारे में भी आप थोड़ा सोच सकते हैं, वरीड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको पास्ट पर्सन जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, उनके बारे में कुछ याद आए, उनके बारे में कुछ फीलिंग्स या उनकी कुछ मेमोरीज आपको कनेक्ट करें। ऑल राइट, इसके साथ साथ एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है यहाँ पर, एंड दिस इज़ फॉर योर करियर, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंटली गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि ये वीक आपके लिए एक अच्छी स्टार्टिंग है, ठीक है। आप कोई एक्शन ले सकते हैं, अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ एस ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं से आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, समथिंग वेरी स्टेबल। हो सकता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, हो सकता है आपका कोई प्रिपरेशन का जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आ जाए, क्योंकि ये वीक आपके लिए आ रहा है कि आपकी तरफ एक अच्छा रिजल्ट भी, और इवन अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू वांट टू गो फॉर हायर थिंग्स, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में करियर वाइज जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका कदम आप आगे लेके जा रहे हैं, और यस, इनिशिएट ले रहे हैं। तो ये वीक बहुत अच्छा है फॉर एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप, टू टेकिंग इनिशिएट, टू प्लान एनीथिंग एंड टेकिंग फर्स्ट स्टेप। ओके,
सो करियर वाइज भी बहुत अच्छा दिख रहा है। पर्सनली तो लव एंड काफ़ी रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि फीलिंग्स बहुत दिख रही हैं यहाँ पे। तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा भी फील होगा और थोड़ा सा आप लो सैड भी फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर मेमोरीज। ओके, सो लेट मी चेक आपके लिए हीलिंग के लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट फॉर यू, डीप ब्रीदिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आपको अपने लिए अगर आपको हील करना है या आपका कंसंट्रेशन में इशू हो रहा है, आप कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके बहुत बॉदर कर रहे हो, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको डीप ब्रीदिंग के साथ जाना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, ये आप किसी पर्सन को शेयर भी कर सकते हैं इस रीडिंग को जो इस टाइम पे इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर एंड। ओके, एंड द बिल्डिंग स्ट्रेंथ, आपको जिम जाना चाहिए, योगा, मेडिटेशन, डू समथिंग, फिजिकल वर्कआउट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस टाइम पे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत लो हो रही है एंड यू हैव टू ब्रिंग दैट स्ट्रेंथ अगेन, सो बिल्डिंग अप करना है आपको। एंड थर्ड आई आप देख रहे हैं, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन अच्छा चाहते हैं उसके लिए आपको अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वर्कआउट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ओके, फिजिकल वर्कआउट इन एनी वे, जॉगिंग, रनिंग, गोइंग फॉर जिम और इवन डूइंग योगा, पिलाटेस, एनीथिंग, कुछ भी करें लेकिन फिजिकली किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन लें। ऑलराइट, इसके साथ आप सभी के लिए क्या आ रहा है, दिस इज़ द टाइम टू स्पेंड विथ फ्रेंड्स। ये तो सभी रीडिंग में आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिख रहा है दिस वीक इज़ मोर अबाउट टू बी सोशल। जो आपके क्लोज वन हैं, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जिनके ऊपर आप बिलीव रख सकते हो, उनके साथ कनेक्ट हों। ठीक है, कुछ शेयर करें, शेयरिंग एंड केयरिंग इज़ गुड। सो या आप जैसे कि मैं बोल ही रही थी कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिसको ये बहुत एटमोस्ट रिक्वायरमेंट है इस टाइम पर, क्योंकि सेल्फ हेल्प एंड यू नो दैट स्ट्रेंथ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप किसी की हेल्प जैसे करेंगे, इसी तरीके से यू कैन रिसीव द हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको यहाँ पर ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहिए, बहुत अकेलापन फील नहीं करा अपने आप को। ओके, एंड हेयर वी हैव द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लो लाइक वाटर, फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी जेंटल, यू हैव टू बी स्वीट, यू हैव टू बी as simple as anything, but you have to be strong as water, you know, shapeless। जैसी सिचुएशन है, जैसा काम है, जैसा अभी इस टाइम पर रिक्वायरमेंट है, वैसा बन जाना, फॉर्मलेस बन जाइए वाटर की तरह। जैसे कप में होता है तो कप की शेप ले लेता है, ग्लास में होता है तो ग्लास की शेप ले लेता है, और इफ़ इट इज़ इन सी और इन अ रिवर, सो ये रिवर या सी की शेप ले लेता है। एंड फ्लो लाइक वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक बी फ्लेक्सिबल। ये सोच के मत चलें कि ये नहीं हो रहा तो अब आप रुके हुए हैं, स्टक हैं। नो, कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आगे कोई ब्लॉकेज है तो कोई और रास्ता ढूंढे। तो जितना ज़्यादा आप वाटर की क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर अपनाएंगे, उतना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड सक्सेसफुल रास्ते को आप चूज़ कर पाएंगे। मतलब आपके लिए रास्ते, डोर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। ठीक है, so this is the time not to be so egoistic and to be rigid. This is the time to be more flexible and gentle, free flow. Okay, so this is all for you Cancer. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं and take care. See you again. Bye. हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है। साथ में जैसे कि मुझे इंट्यूटिवली यूनिवर्स से मैसेज आया है टू हील, सो यहाँ पर मैंने रोज़ क्वार्च रखा है। इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपकी हीलिंग होगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे सेल्फ केयर के मैसेज शेयर करूँगी दैट विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम एनजाइटी, डिप्रेशन, लो फीलिंग और एनी काइंड ऑफ वरी जो आप इस टाइम गो थ्रू कर रहे हैं। तो आप अपने आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट मी चेक, क्योंकि फ्यूचर का प्रिडिक्शन के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। सो मैं यहाँ पे कर्मा बिलीवर हूँ, सो मैं आपके लिए हीलिंग के कुछ मैसेज शेयर करूँगी और आप वो फॉलो करके अपने लिए एक हैप्पी और मेंटल पीस ला सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। सो अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, सो 5 ऑफ पेंटिकल वर्गो यहाँ पे आपके लिए स्ट्रेस, एंजाइटी एंड वरी एनर्जी आ रही है एंड काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी इशू। तो हो सकता है कि आप इस टाइम पे इस तरीके से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, बट आपको इस वीक में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगी कि एक मैच नहीं मिल रहा, एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन रही, फाइट हो रहा है या फिर सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं।
और हो सकता है कि फैमिली आपका सपोर्ट ना करे, आप कहीं ना कहीं लोनली फील करेंगे, क्योंकि ये वीक आपके लिए अनस्टेबिलिटी के लिए आ रहा है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ रहें आपको, या फिर आप इस वजह से ही बहुत ज़्यादा लो, टायर्ड एंड एग्जॉस्ट फील करें, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है कि लेस सपोर्ट एंड लाइक अ साइक्लोन, ठीक है, एक विंटर जिसमें आप सैड हैं, कोल्ड शोल्डर, कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपको बहुत ही लोनली फील हो रहा है। तो वो फैमिली भी हो सकती है, वो आपके पार्टनर के साथ ही आपका एक अच्छा बॉन्ड नहीं बनना, और इवन इफ़ यू आर फाइंडिंग अ प्रपोजल तो वो अच्छा नहीं मिलना, ठीक है। सो दैट इज़ बॉदरिंग यू अ लॉट। ये वीक आपके लिए पर्सनली ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है, यहाँ पर क्लियर मैसेज दिख रहा है एज पर पेंटिकल की यस, आपके लिए करियर वाइज एक अच्छा इनिशिएट हो रहा है, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप खुद अपनी तरफ से इनिशिएट ले सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल कदम आपका बढ़ रहा है, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, और वो रिलेटेड टू जॉब, फाइनेंशियल इनकम, मतलब इंक्रीमेंट, और या फिर कोई स्टार्टअप, और इवन कोई हेल्प या कोई सपोर्ट, ओके, जो भी आप चाहते हैं, वो फाइनेंशियल चाहते हो या फिर कोई अपने करियर में एडवाइस चाहते हो, आपको इस वीक में अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। सो एस ऑफ पेंटिकल कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, सो गो फॉर इट, इस वीक से आप स्टार्टअप कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। एंड यस, विनिंग विक्ट्री वाइब्स आ रही हैं आपके करियर में। सिर्फ 5 ऑफ पेंटिकल एज पर दिस यहाँ पर आपके लिए वरीज हैं, तो हो सकता है आप किसी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो इंसान ऐसा होगा या वो इंसान मेरे लिए इतना हेल्पफुल होगा, बट वहाँ आपको कोल्ड शोल्डर दिखे, मतलब वहाँ उनका सपोर्ट आपको नहीं मिले, ओके। सो अनएक्सपेक्टेड या ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ। लेट मी चेक आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज है, क्योंकि ये तो बता ही रहा है कि सफरिंग चल रही है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं और पीस नहीं है। सो फर्स्ट, कनेक्ट विद एंसेस्टर। सो दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ पर आपको बैक टू बेसिक जाना चाहिए, एंसेस्टर से कनेक्ट होना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और एंसेस्टर्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका जो ब्लेसिंग है, उनका जो आशीर्वाद है, वो आपके साथ चल रहा है, तो आप उनके लिए कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, उनका नाम लेके प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको ज़रूर हीलिंग मिलेगी, आपके जो ब्लॉक्ड है एनर्जी, जो रास्ते, जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, वो ख़त्म होंगे। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है यूज़ योर हैंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हीलिंग आपको ज़रूरत है, क्राफ्ट वर्क में इन्वॉल्व हो, वो क्ले से है, सॉइल से है, पेंटिंग है, रंगोली है, एनीथिंग, बी अ पार्ट ऑफ इट। आपको जैसे मैंने बोला ही था, बैक टू बेसिक, यहाँ पे भी आपको सॉइल से कनेक्ट होना है, क्राफ्ट से नहीं हो पा रहे हैं, सो यू कैन वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, ये आपको हीलिंग देंगे, दीज वीडियोज़, दिस काइंड ऑफ वर्क आर सो सेटिस्फाइंग, और ये आपके मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म करेगा। इवन अगर आपका कोई वर्क है, कोई टैलेंट है आपके अंदर, तो आप उसको इस वीक से स्टार्टअप कर सकते हैं एज़ पर योर यूज़ योर हैंड, अपनी स्किल, वो आपकी एक मेकअप आर्टिस्ट की स्किल हो, या आपकी डिज़ाइनिंग की हो, या आपके लिए खुद कुछ आप क्राफ्ट वर्क या कुछ एनीथिंग योर टैलेंट यूट्यूबिंग में आप शो करना चाहते हो, दैट्स ग्रेट एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर यू, ठीक है। तो यूज़ और या हैंड, यहाँ पर आपके लिए क्ले के साथ इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, क्राफ्ट में इन्वॉल्व हो, आपको हीलिंग मिलेगी, ये जो हमारे मन में एनजाइटी चल रही होती है, वरीनेस, ये सब ख़त्म होगी। ड्रिंक टी, यस यू आर इन स्ट्रेस, स्ट्रेस को ख़त्म करना है तो हर्बल टी आप ज़रूर लें, ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी, हेल्पफुल रहेगी, आपके हेल्थ को, आपके माइंड को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो ड्रिंक टी इज कैन बी लाइक हर्बल इन लेमन, जिंजर, एनी आयुर्वेदिक, कैमोमाइल, और सम काइंड ऑफ लाइक मिंट, तुलसी, कुछ भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। लाइक एप्पल टी, दे आर लॉट्स ऑफ टी, लाइक ग्रीन एप्पल टी बहुत अच्छी बनती है। सो दिस इज़ लाइक टॉडी, आई थिंक इसको बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर दिस इज़ द राइट वर्ड आई एम यूजिंग, दैट इज़ मोर अबाउट लाइक एप्पल, ग्रीन एप्पल के स्लाइसेस को बॉईल करके वाटर में हम डालते हैं, और भी हम बहुत कुछ ऐड करते हैं उसमें, लौंग भी ऐड करते हैं, क्लोव एंड दैट दालचीनी, एंड दालचीनी ऊपर टॉपिंग करते हैं, इट्स रियली अमेजिंग, वो बहुत ही डिस्ट्रेस रहती है। सो सेम आपको अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ पे टी को अपनी इनटेक करना है, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल में इस वीक में इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए क्या आ रहा है,
सो वी हैव सिंक्रोनाइज विद मून। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ गुजर रहे हैं। एज ए विमेन पीसीओडी, पीसीओएस या फिर वेट लॉस और गेन, और इवन फॉर मैन फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, लो, और इनसिक्योरिटीज़, अपने आप को लेके बहुत पॉजिटिव, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मून, एंड इट्स नॉट लाइक कि मून का कोई यहाँ पर बहुत बड़ा पार्ट है, रोल है कि वो आपको परेशान करें, नहीं। मून एनर्जी इज़ ऑल अबाउट योर इमोशनल एनर्जी, योर इमोशंस, योर फीलिंग, योर वाटर, ठीक है। सो दैट इमोशंस आर इंपॉर्टेंट एंड सिंक्रोनाइज विद मून। 28 डेज एक पैटर्न में चलें, एक लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को 28 डेज, तो आप अपने आप ही आपकी सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, आपकी हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू अलॉट। अगर कोई आपको लगता है कि मच नीडेड, मच रिक्वायर्ड, किसी और को इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर करें, एंड स्मॉल एफर्ट्स कैन मेक अ बिग चेंज। एंड लाइक दिस वीडियो, सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर दिस वीक। इसके साथ साथ जैसे मुझे यूनिवर्स से मैसेज मिला है कि दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग, सो मैंने यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज रखा है, एंड रोज़ क्वार्ट्ज विल हेल्प यू टू हील योर सेल्फ, ठीक है। सो आपकी इस वीडियो के साथ, इस रीडिंग के साथ हीलिंग होगी। इसके साथ साथ मैं सेल्फ केयर से भी मैसेज शेयर करूँगी जो आप यूज़ कर सकते हैं, and that help you to come out from your depression, anxiety and will bring the mental peace। अगर आपके आसपास आपसे नियर एंड डियर वंस कोई गो थ्रू है विद दिस काइंड ऑफ सफरिंग, जहाँ पर आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, तो आप ये रीडिंग उनको शेयर कर सकते हैं। सो लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है फॉर योर पर्सनल लाइफ मैजिशियन एंड फॉर योर करियर द 5 ऑफ कप। सो माय डियर, सबसे पहले मैजिशियन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल आया है लिब्रा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। तो पर्सनली यू आर ऑन अ 7th स्काई। सो पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ पे बहुत पीस मिलने वाला है, हैप्पीनेस मिलने वाली है, और जो जो विश रख रहे हैं वो पॉसिबल होगा, क्योंकि मैजिशियन यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जैसा आप चाहते थे, जिस चीज़ के लिए आपने एफर्ट्स डाले, जिस चीज़ को लेकर आप अभी तक उम्मीद रख रहे थे, जो आपके लिए एक ड्रीम था, वो अब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो मोर और लेस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ अच्छा प्रपोजल या फिर कोई अच्छा बॉन्ड, रिलेशनशिप में कमिटमेंट, लव, रोमांस, यस दिस इज़ द ग्रेट वीक। और मैनिफेस्ट करने को तो आ ही रहा है, तो यस यू शुड मैनिफेस्ट। इस वीक में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, प्रे करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे यूनिवर्स से, हेल्प मांगेंगे, तो वो आपकी विश पूरी हो सकती है। यहाँ पर आपके हाथ में पावर आ रही है, आपके हाथ में मैजिक आ रहा है। सो येस, एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल, और ये आपके लिए लिब्रा बहुत ही इंजॉयबल, अमेजिंग एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ वीक रहने वाला है पर्सनली। साथ में आपके करियर की बात देखें तो 5 ऑफ कप आ रहा है। कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके आप ऐसा फील कर सकते हैं लो कि कुछ काम पहले हो जाता तो अच्छा था, अब हम लेट हो गए, अभी तक नहीं हुआ, ये अपॉर्चुनिटी अब ज़रूरी नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सो एंड सो पास्ट को लेके ज़्यादा वरी कर रहे हो। पास्ट जो जा चुका है, गुजर चुका है, जो अपॉर्चुनिटी हाथ से खो चुके हो, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। तो इस चीज़ को लेकर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा फील होगा, रिग्रेट एंड लो। और साथ में करियर वाइज मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जो भी पास्ट में हो रहा था, जो अब नहीं हो रहा, उसको लेकर भी आप बहुत सैड फील करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा हो जाना चाहिए था, जब कितना अच्छा था, या फिर वो चीज़ कितनी अच्छी थी। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर एज पर 5 ऑफ कप कि आपका पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना होगा। अभी भी डोर्स ओपन हैं, अभी भी रास्ते खुले हैं, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 कप्स आर देयर, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। लो एंड डिप्रेस फील करने की बजाय दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू लुक आउट व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। सो यस, करियर वाइज आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी तो भी आप बहुत बुरा फील करेंगे, ये यहाँ पर आपके लिए प्रेडिक्शन आ रही है। लेट मी सी सेल्फ केयर से आपके लिए क्या मैसेज है। सो फर्स्ट वी हैव सिंग। आपके लिए सिंग आ रहा है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। म्यूज़िक विल हेल्प यू। वो आप अपने थॉट, अपने एक्सप्रेशन कहीं भी आप अपनी तरफ से एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। और दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, जैसे मोर फाइंडिंग दिस, कि आप अपने आप में ही अपनी धुन में रहना। सो ये टाइम बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को पॉजिटिव फील कराएं, वो खुद सिंगिंग करके, या फिर यू कैन बी अ बाथरूम सिंगर, ठीक है। और या फिर आप अपनी फीलिंग्स को, या आप अगर राइटर हैं, या फिर आप ऐसे हैं कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं ओवर
ऑन अ सोशल मीडिया या फिर इवन योर बुक और इवन सम मोटिवेशनल थॉट्स और एनीथिंग, कुछ ना कुछ अपना एक्सप्रेस करें। यहाँ पे सिंग आ रहा है, वो सिंगिंग पोएम भी हो सकती है, वो एक पेंटिंग भी हो सकती है। अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बाहर निकालें, अपनी फीलिंग्स को दबाएं नहीं, बाहर शो करें। ओके, अपने टैलेंट को। ओके, इसके साथ आपके लिए क्या आ रहा है, लेट मी चेक। स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। सो ये तो सभी रीडिंग में आ रहा है, दैट्स रियली अमेजिंग। ये वीक बहुत सोशल होने का है। जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जिनके साथ आपको कंफर्ट फील होता है, उनके साथ कुछ गेट टुगेदर कीजिए, कुछ प्लान कीजिए। अवॉइड मत कीजिए, हर बार अवॉइड करना, इग्नोर करना, अकेले रहना, स्ट्रेस लेना, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन दीजिए। ठीक है, सोशल लाइफ को क्रिएट करना भी एक अच्छा रिचुअल है जो आपको हेल्प करेगा। सो जो सच में आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जिनके साथ आपको कंफर्ट फील होता है, गो फॉर इट। ओके, उनके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व होने से आपको लाइट फील होगा, आपको अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे और सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ जिससे दिख रहा है कि आप यूनिवर्स पर डिपेंड कर रहे हो और काफ़ी लो फील कर रहे हैं, सो इट विल हेल्प यू। अनदर मेक अ विज़न ब्रॉड। तो देखो, मैं आपको पर्सपेक्टिव की ही बात कर रही थी कि आपका पर्सपेक्टिव करियर में, और जैसे यहाँ मैनिफेस्ट करने को आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म के प्लान के बारे में आपको सोचना है। और जहाँ आप अभी लो फील कर रहे हो कि लाइफ में ये नहीं हुआ, ये रह गया, जब होता तो अच्छा होता, उसकी बजाय अगर आप अपने विज़न को ब्रॉड कर लेंगे, एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे और सब चीज़ों को शेड्यूल कर देंगे कि दिस ईयर दैट आई विल बी एन इंस्पिरेशन, एंड मैं योगा करूँगी, एंड आई एम हीलिंग, आई बिलीव इन मी। सो ये सिर्फ मैन या विमेन, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि इट्स नॉट जस्ट फॉर विमेन, इट्स फॉर एवरीबडी। जो भी इस टाइम पे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं लॉस्ट, दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू बी मोर लुक टूवर्ड्स फ्यूचर, और अपने विज़न को होल्ड करो, अपने विज़न के बारे में सोचो, प्लान करो, बोर्ड बना लो, एक मैनिफेस्ट बोर्ड कर लीजिए जहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और इट विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम योर एनजाइटी, और ये आपको एक क्लियर विज़न देगा फॉर फ्यूचर। ठीक है, एंड दैट इज़ वेयर लिसन टू योर हार्ट। सो दिस इज़ द टाइम, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड यहाँ पर लिख रहा है द हाई प्रेस्टिस, जो कहीं ना कहीं इंट्यूशंस के लिए आ रहा है। तो अपनी इंट्यूशंस के साथ, हेल्दी बॉडी, हेल्दी वाइब्स के साथ आपको आगे चलना है। दिस इज़ द टाइम, अपनी लाइफ को दोबारा से एक नया मौका देके नया चैप्टर स्टार्ट करो। ठीक है, अपने विज़न को ब्रॉड करो, बहुत नैरो थिंकिंग के साथ, और कि अब बस ख़त्म हो गया सब कुछ, ऐसा सोच सोच के मत चले। इसके साथ लेट मी चेक मोर फॉर यू। मेक अ अल्टर, यहाँ पे आपके लिए पूजा करने के लिए आ रहा है। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू परफॉर्म एनी रिचुअल। गॉड ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, आपको कहीं ना कहीं पीस मिलेगा। सो जिन भी आप गॉड को, रिलीजन को और एनर्जी को बिलीव रखते हैं, इट कुड बी अ बुद्धा, इट कुड बी अ गॉडेस लक्ष्मी, इट कुड बी अ लाइक जीजस, एनीबडी, आप उनके साथ कनेक्ट होकर आप अपने लिए मेडिटेशन कुछ टाइम निकालें जिसमें कि आप बिल्कुल पीसफुली रह के आप कनेक्ट हो रहे हैं गॉड से। ओके, कैन बी द क्रिस्टल, आप कैंडल भी रख सकते हैं अपने लिए। इट डजेंट मीन एनीथिंग कि बस आपको कोई आइडल रखना ही है, किसी न किसी गॉड के बारे में सोचना ही है। यू कैन डू द पूजा एंड क्रिएट एन ऑल्टर इन फ्रंट ऑफ प्लांट एज वेल। ओके, सो यू हैव टू डू दिस, इससे आपको खुद ही को मोटिवेशन मिलेगा। सो आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं। साथ में जैसे कि मुझे यूनिवर्स से मैसेज मिला है टू हील, सो आज मैं आपके लिए यहाँ रोज़ क्वार्ट्ज रख रही हूँ। इट विल हेल्प यू टू हील, आपकी ये एनर्जी को हीलिंग देगा इस रीडिंग में वाइल वॉचिंग दिस, एज वेल एज यहाँ पर मैं सेल्फ केयर से मैसेज पुल आउट करूँगी जो आपको मेंटल पीस देंगे। जो रिचुअल्स को फॉलो करके जिन चीज़ों के लिए आप एक्शन लेंगे, तो आपकी लाइफ में जो लेस कंसंट्रेशन और डिप्रेशन एनर्जी जो है वो ख़त्म होगी। ओके, सो नेगेटिविटी को हटाने के लिए इट विल हेल्प यू अ लॉट। लेट्स सी, और आप इसको शेयर कर सकते हैं जो पर्सन इस टाइम मच नीडेड है, रिक्वायर्ड है, और वो उनको भी मदद करेगा। सो पर्सनली यू हैव कमिंग एज किंग ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सॉर्ड फॉर योर करियर। सो यहाँ पर जो आपके लिए वाइब्स आ रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली एज पर किंग ऑफ पेंटिकल, इट्स अ परफेक्ट टाइम जहाँ पर आप कुछ डिसीजंस लेंगे, बहुत रियलिस्टिक होगे। ये वीक इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू फाइनलाइज द थिंग्स। ओके, सो हो सकता है आपको एक अच्छे प्रपोजल भी मिल जाए अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, आपकी फैमिली सर्च कर रही है और चीज़ें काफ़ी
रिजिड हो जाए, मतलब फाइनलाइज हो जाए, ओके, कॉन्क्रीट। सो किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपकी तरफ पावर आ रही है, और आप थोड़ा ध्यान से सोच के पेशेंस के साथ कुछ डिसीजंस लें अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन आ रहा है दिस इज़ नॉट द टाइम टू रश, ओके। दिस इज़ द टाइम जहाँ आप बिल्कुल रिलैक्स, थिंकिंग व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ नॉट, लॉजिकली हर चीज़ को सोच कर आप यहाँ पर आगे का प्लान करें। ओवरऑल एज पर किंग ऑफ पेंटिकल, पावर, लग्जरी, लेजर आपकी तरफ आ रहा है। तो ये वीक पर्सनली बहुत अच्छा है, हो सकता है आप लोगों को गिफ्ट शेयर करें, आप किसी को बहुत खुश कर दें, या आपको ही कोई खुश करे। कहीं ना कहीं आप मेटेरियलिस्टिकली भी यहाँ पर प्लेजर इंजॉय कर रहे हैं, प्लेजर को अटेन कर रहे हैं। सो दैट्स अमेजिंग, यू नो। सो या इट्स अ ग्रेट वीक इन एवरी वे। लॉयल्टी भी दिख रही है यहाँ पर, यू कैन सी द डॉग, दिस इज ऑल द एनिमल इज कमिंग लाइक एनिमल लवर। सो येस, इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर आप अपने लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एंड फ्यूचरिस्टिक फील करेंगे कि हाँ मैं प्लान कर सकता हूँ, हाँ मेरे हाथ में ये सब कंट्रोल में है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को अच्छा कर पाऊँगी। इस तरीके से आप इस रीडिंग को लेके चलें, ओके। सो येस, एवरीथिंग इज़ कमिंग इन योर कंट्रोल एंड यू विल ईजिली एबल टू एक्सेस, ओके। बट येस, थोड़ा सा आप ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, तो इस वीक में रोमांस से ज़्यादा लग्जरी या लेजर दिख रहा है, और प्रैक्टिकल है तो आप रियलिस्टिक कुछ डिसीजंस ले पाएंगे, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू एंड दैट इज़ फॉर योर करियर। करियर वाइज यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है कि आपके मन में जो भी रूमर्स चल रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ चल रही हैं, या बहुत कुछ थॉट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम कि आप हर चीज़ को इस वीक में अपने मन से सारे नेगेटिव थॉट्स को निकालने की कोशिश करेंगे और एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। वो करियर ओरिएंटेड आप दिख रहे हैं, तो करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। एज पर पेज ऑफ सॉर्ड आपकी एनर्जी इस तरीके से आ रही है कि हाँ आप अपनी प्लानिंग को प्रोसीड करेंगे, ओके, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे इस वीक में। वो आपकी प्रिपरेशन हो, या कोई जॉब इंटरव्यू हो, या फिर आपका एक प्लान कि क्विटिंग जॉब एंड मूविंग फर्दर फॉर अ न्यू, ओके। सो पेज ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड अप्लाइंग एंड टेकिंग एक्शन। सो इस वीक में आप एक्शन लेने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लान करियर के अंदर। और सेम किंग ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ डिसीजन लेने वाले हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर, ओके। सो ओवरऑल दीज आर द ग्रेट एंड गुड कार्ड्स जो इस वीक में आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर और सब चीज़ों को लेकर धुंधलापन भी दिख रहा है, सो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एंड वो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपने इंटेलेक्ट को फॉलो करें, अपनी इमेजिनेशन को फॉलो करें, ओके। अपनी इमेजिनेशन को फ्रीडम दें, रिस्ट्रिक्ट ना करें दूसरों के र्यूमर्स की वजह से। लेट मी चेक आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं सेल्फ हीलिंग से। ड्रिंक टी, तो आपके लिए स्ट्रेस ख़त्म होने के लिए, आपको स्ट्रेस है यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज़ द टाइम आपको कोई हर्बल टी, समथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग लाइक यू नो द लेमन, जिंजर, तुलसी, मिंट, कैमोमाइल, एनीथिंग, जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ दैट विल हेल्प यू, आपको अपने हर्बल टी का इंटेक करना चाहिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके, डी स्ट्रेस कर देगी आपको। एंड अनदर थिंग फॉर यू, डू बर्निंग बाउल रिचुअल, आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहिए दोनों ही जगह पे, जिस तरीके से आपके लिए पावर पॉजिटिविटी आ रही है। सो दिस इज़ अ टाइम की रिचुअल कोई फॉलो करें दैट इज़ मोर अबाउट लाइक टू राइट एंड टू बर्न एंड देन क्लेम, ओके। सो दिस इज़ द टाइम आपको एक ये बाउल रिचुअल को करना चाहिए, बर्निंग रिचुअल, एंड लाइक दिस इज़ समथिंग लाइक ना टू लेट गो। सो जो जो चीज़ों को आप लेकर बैठे हैं, सोचे जा रहे हैं, वरी कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके की एंजाइटी हो या किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन हो, दिस इज़ द टाइम टू लेट इट गो। और वो लेट इट गो करके एंड कर दें, एकदम बर्न कर दें, ख़त्म कर दें उस चीज़ को। दिस विल हेल्प यू टू डी स्ट्रेस, ठीक है, वरना आप उन्हीं बारों में सोचते सोचते स्टक फील करेंगे। अनदर थिंग, लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम स्पेंड कीजिए, आपके यहाँ पेट है तो डेफिनेटली उसका ध्यान दीजिए, उनके ऊपर फोकस कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा प्लेफुल बने। अगर नहीं भी है सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ क्रिएचर जो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ लव। सो आपके आसपास आप स्टे डॉग देखेंगे, काऊ देखेंगे, स्क्वायरल, पिजन, बर्ड्स, दे आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स जो आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आपका सपोर्ट उन्हें मिले। सो दिस इज़ द टाइम टू स्पेंड सम लाइक यू नो, इवन आप वॉलेंट्री और एनजीओ में जा सकते हैं, आप चैरिटी दे सकते हैं, आप किसी जो भी हेल्थ वाइज इशू हो रहा है किसी एनिमल को तो उसका केयर कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू, ओके, ये कर्मा है, इट विल हेल्प यू
टू गेन योर पॉजिटिविटी। ओके, सो अगर आपको अपने आप को मेंटली हैप्पी रखना है, प्रॉब्लम से कम आउट होना है, तो थोड़ा एनिमल के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो स्कॉर्पियो, लेट मी चेक द लास्ट कार्ड फॉर यू। ड्रीम जर्नल, जर्नल बनाना इम्पॉर्टेंट है। डेली, इवन डे में, लाइक मॉर्निंग में या फिर नाइट में आप लिखें अपने ड्रीम को। दिस विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस रिचुअल को फॉलो करते हैं दैट्स ग्रेट, एंड इफ़ इट इज़ नॉट देन येस यू शुड। आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अपने ड्रीम्स पे भी ध्यान दीजिए। वो अगर आपको कुछ कॉन्शियसली इंडिकेशन दे रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो फोकस होना है। ओके, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू dream, to manifest. Okay, and that's great for you. So this is all. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं, and see you again. Till then, take care. Bye. हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है। साथ में जैसे कि यूनिवर्स से मुझे मैसेज मिला है टू हील, सो मैंने यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज रखा है, एंड दिस विल हेल्प यू टू हील योर सेल्फ। ठीक है, इस रीडिंग से आपको हीलिंग मिलेगी, एंड जो सेल्फ केयर से जो मैसेज हैं हीलिंग के लिए, वो मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपके नियर एंड डियर वंस, उनको बहुत एटमोस्ट रिक्वायरमेंट है अभी, तो ये रीडिंग आप शेयर कर सकते हैं। उनको हीलिंग उनके काम आएगी, उनको मदद करेगी टू कम बैक इनटू दिस लाइफ। सो फर्स्ट आपकी पर्सनली आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड, एंड फॉर योर करियर द 4 ऑफ कप्स। सी हीलिंग तो आपको भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं विद एंड डिससेटिस्फैक्शन के साथ हैं, क्योंकि इस वीक में आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, एंड देन फीलिंग नेगेटिव, एंड देन यू नो स्लीपलेसनेस नाइट दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है कि आपका पैटर्न सही नहीं चल रहा है, आप वरी कर रहे हो, आप ढंग से सो नहीं रहे हो, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, और यू आर जस्ट कंसर्निंग, वरिंग एंड बॉदरिंग। सो आप बहुत परेशान दिख रहे हैं इस वीक में अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। वो हो सकता है कि आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हों, या फिर आपको कोई इस तरीके से वरी कर रहा है, एनीथिंग। एंड इसके साथ साथ रिलेशनशिप या फैमिली के साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आप बॉदर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इमेज, यू आर जस्ट लाइक एस यू आर इन अ हेल। सो इस तरीके का इस वीक में दिख रही हैं, वाइब्स आ रही हैं। सो येस यू हैव टू हैंडल दिस, क्योंकि ये टाइम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड एग्जॉस्ट थॉट बन रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस लेंगे, लो फील करेंगे, एंड काफ़ी डाउट करेंगे चीज़ों को लेकर। ठीक है, इसके साथ कि जैसे कि आप लोनली, आपका कोई सपोर्ट नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इस तरीके से आपको सोच सकते हैं। इसके साथ साथ 4 ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर योर करियर, जो कल ये जो मैसेज दे रहा है क्लियरली कि आपकी लाइफ में यहाँ पर जो कुछ आपकी लाइफ में अच्छा है वो तो अच्छा है, लेकिन आपको बहुत कंप्लीट सेटिस्फैक्शन अभी नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज़ दिस वीक आप यू आर फीलिंग सैड। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, आप उनको देख रहे हैं, बट आप उनके साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। सो इस टाइम में आपके लिए, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा और डिले हो, और इसके साथ साथ अगर आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी भी हो सकती है। ओके, बट फिर भी आपके लिए आ रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, स्टिल यू विल फील लाइक कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। सो डिससेटिस्फैक्शन फीलिंग आ रही है, और आप एक ही पैटर्न से गुजर रहे हैं, बार बार वैसा ही फील कर रहे हैं, वैसे ही सिचुएशन एंड कंडीशन बन रही है आपकी लाइफ की, एंड दैट इज़ बॉदरिंग यू अ लॉट। करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों में ही सजिटेरियस ये वीक पॉजिटिव नहीं है। यू आर इन कंसर्निंग, यू आर इन स्ट्रेस एंड फीलिंग लो, और यहाँ तो आप बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी चेक सेल्फ केयर से क्या मैसेज आ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आप कुछ वेट कर रहे हो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का, लेकिन जो आपको मिले वो आपको उतनी पसंद नहीं आए। ओके, ऐसा होता है ना कि हम डेस्परेटली किसी चीज़ का वेट करते हैं, लेकिन जब हमें मिल जाती है फिर हमको रियलाइज़ होता है कि वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है जैसा हमने सोचा था, या वो ऐसा प्लान नहीं चल रहा है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। ओके, तो लेट मी सी सेल्फ केयर से आपके लिए मैसेज। कनेक्ट विद क्रिस्टल, अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है तो डेफिनेटली यू शुड कनेक्ट विद दैट, जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होता है, और आप मैनिफेस्ट कीजिए यूनिवर्स के साथ, मेडिटेशन कीजिए, होल्ड इट इन योर हैंड एंड देन प्रे। ये आपको हेल्प करेगा, इस एंजाइटी से, इस वरी जो सिचुएशन है दोनों पर्सनल एंड प्रोफेशनली से बाहर निकलने में। ओके, एंड दिस क्रिस्टल विल हेल्प यू टू हील।
ओके, जो ब्लॉक एनर्जी है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी उससे बाहर, ओवरऑल यहाँ तो मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है। एंड सो की ना बात, कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग सम ब्यूटी रिचुअल, ठीक है। अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना है, अपनी केयर करनी है। और यस, यू शुड पुट योर फुट इन, अपने फीट्स को आप पानी में रखें, थोड़ा टाइम रिलैक्स करें, थोड़ा मसाज दे सकते हैं। एनीथिंग यू शुड डू समथिंग दैट विल ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ हीलिंग, ठीक है। रिलैक्स एनर्जी रखनी है आपको, और उसके लिए जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है और यहाँ पे इमोशनली जो अपसेट आ रहे हैं, इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल से कनेक्ट होना है। और यस, बाथिंग रिचुअल लाइक हिमालयन सॉल्ट के साथ आप नहा सकते हैं, रोज़ वाटर डाल सकते हैं, या फिर कोई एसेंशियल ऑयल के साथ आप नहा सकते हैं। इन अ वाटर यू शुड पुट सम ड्रॉप, ओके, दिस विल हेल्प यू। इवन रोज़ पेटल आपको वर्क करेंगी, उस एसेंस से आपको पॉजिटिविटी आएगी, ओके। इसके साथ साथ फ्रेगनेंट कैंडल्स विल हेल्प यू एनर्जी वर्क। आई टोल्ड यू, आपकी जो ब्लॉक्ड एनर्जी है उसको आपको ठीक करना है। दिस इज़ द टाइम टू अलाइन योर चक्रास। चक्रा को अलाइन करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 7 चक्रा का जो क्रिस्टल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू अलाइन ऑल द चक्रास, ठीक है। सो दैट्स रियली वर्क। और एनर्जी हीलिंग आ रहा है, हो सकता है आप इसी फील्ड में हो, आप इस तरीके के प्रोफेशन में हो जहाँ पर आपकी एनर्जी हील करते हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू एज वेल टू हील योर एनर्जी, ओके। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन, योगा और किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज से भी आपकी एनर्जी हील हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक अ मील। हेल्दी डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ आपको बढ़ना होगा। दिस इज़ द टाइम टू अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड और एनीथिंग। दिस इज़ द टाइम टू बी मोर ग्रीन, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, आपके लिए मील आ रहा है तो आपको सैलेड और समथिंग मोर की आपको, या किसी कुकिंग एक्टिविटी में आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जहाँ आप अपना आपको हेल्दी फील करते हैं, आप मेंटली बहुत हैप्पी फील करें, ठीक है। एंड दैट्स ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर एनर्जी अगर आई है वर्क, तो हीलिंग के लिए आपको डाइट की भी ज़रूरत होगी। डाइट के लिए आ रहा है, फूड के लिए आ रहा है, ईटिंग हैबिट के लिए आ रहा है, आपकी बाथिंग के लिए आ रहा है, ब्यूटी रिचुअल, योर बॉडी हीलिंग के लिए आ रहा है। सो बॉडी को क्लीजन करना है, एंड इंटरनल बॉडी को डाइट से क्लीजन करना है, साथ में क्रिस्टल से कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप सेजिटेरियस दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगर कोई पर्सन आपको दिखते हैं कि मच नीडेड, तो आप उनके लिए भी शेयर कर सकते हैं दिस रीडिंग को। और आई होप you will like this. So see you again. Bye. हाई कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा। इसके साथ साथ मुझे यूनिवर्स से मैसेज मिला था टू हील। सो मैंने यहाँ पे रोज़ क्वाच रखा है, इट विल हेल्प यू टू हील वाइल दिस वीडियो। सो इस रीडिंग में आपकी हीलिंग होगी, साथ में मैं आपको सेल्फ केयर से मैसेज शेयर करूँगी और वो आपको हेल्प करेंगे टू ब्रिंग द हीलिंग, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी भी तरीके की लो फीलिंग, या फिर आप लेस कंसंट्रेशन या वरीनेस के साथ अगर गुजर रहे हैं, सो ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। इसके साथ अगर आप कोई नियर एंड डियर वंस इस चीज़ को लेके गो थ्रू हैं और आप उनकी केयर करते हैं, तो ये रीडिंग आप उनको शेयर कर सकते हैं। सो द हर्मिट इज़ कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड फॉर योर करियर वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो माय डियर, आपको मैं हीलिंग की बात ही बोल रही थी, और यहाँ पे आपके लिए हर्मिट हीलिंग के लिए आ रहा है। दिस इज़ द कार्ड जहाँ बता रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी लो फील करेंगे। एंड पर्सनली आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, कि आपका रिलेशनशिप भी होना चाहिए तो ही आप ऐसे हैं। आप अपने आप में ही 4 वॉल्स में आ रहे हैं, लो एनर्जी के साथ, आइसोलेटेड। सो इट डजेंट मैटर कि आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं, आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर रही है, आप खुद ही में अपने आप में ही काफ़ी लो कोल्ड फील करेंगे और ज़्यादा मोटिवेट या पॉजिटिव नहीं होंगे किसी भी चीज़ से या एंटरटेनमेंट से, या टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। तो ये टाइम ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप लो एंड एग्जॉस्ट एंड अकेला फील करने वाले हैं। सो हो सकता है आपका अगर कोई रिलेशनशिप है या था, तो आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर ब्लॉक कर दिया जाए, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही सैड फील करें वेट करते करते। अगर आप इस स्टेज में हैं, तो ये भी वीक ऐसा आ रहा है कि जहाँ आप वेट कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं और चीज़ें डिले हो रही हैं। सो ये वीक पर्सनली आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपके अकॉर्डिंग, आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं। इट्स जस्ट वेटिंग फीलिंग एग्जॉस्ट, लो एंड कोल्ड। सो
एक्टिव, मोटिवेटेड, पॉजिटिव आप नहीं आ रहे हैं, वाइब्रेंट आप या रोमांटिक यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न इन दिस वीक। ओके, इट्स मोर अबाउट लाइक जस्ट इन अ फोर वॉल्स, थिंकिंग, फीलिंग लो एंड टॉकिंग विद योर सेल्फ। सो आप अपने आप से बातें कर रहे हैं एंड यस, देन कीपिंग सम होप। जो आपने अभी तक पास्ट एक्सपीरियंस से सीखी हैं उन चीज़ों को लेकर आप आगे चलेंगे। ओके, सो ये तो अभी हाइबरनेशन पीरियड चल रहा है आपका, तो ये वीक ऐसा रहेगा कि ज़्यादा सोशल भी आप नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपके करियर के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो या यू आर वर्किंग ग्रेट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। इस वीक में आपको बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप एक जो पैटर्न में चले जा रहे हो जिससे आप बहुत फेडअप हो चुके हैं, आप खुद चेंज कर लें। सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ कमिंग एज ब्रिंगिंग द चेंज एंड दैट इज़ ऑल लकी चेंज। तो आपके लिए लकी होगा, आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड इसके साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आपके कर्मा का अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो ग्रोथ दिख रही है, सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। ठीक है, सो योर कर्मा, इफ़ यू आर अ कर्मा बिलीवर, तो आप अगर अपने कर्म कर रहे हैं इस वीक में भी जो कर्म करेंगे उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो आपके करियर वाइज ये ग्रेट टाइम है टू ब्रिंग सम चेंजेस, टू टेक सम एक्शन, टू मूव और ट्रैवल और एनीथिंग। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिख रहा है। तो अगर एक पैटर्न से या फिर एक तरीके की सिचुएशन से एग्जॉस्ट हो गए हैं, सो दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग सम चेंजेस। कुछ भी चेंज करें, पर्सपेक्टिव चेंज करें, कुछ वर्क करने का स्टाइल चेंज करें, आइडिया चेंज करें, एनीथिंग। ठीक है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए करियर वाइज ये बहुत परफेक्ट वीक है। गो फॉर इट, एफर्ट्स डालो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लेट मी चेक आपके लिए सेल्फ हीलिंग से क्या मैसेज आ रहा है। सो सेल्फ हीलिंग से आपके लिए है बी स्टिल, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ओवर थिंक मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को दें कि ज़्यादा एंगेज करके अपने आप को एग्जॉस्ट करने की बजाय दिस इज़ अ टाइम टू जस्ट टू स्टिल, एकदम यूनिवर्स से कनेक्ट होना है आपको विदाउट एनी ओवर थिंक। ओके, दैट्स ग्रेट फॉर यू, ये आपको हेल्प करेगा। इसके साथ आपके लिए क्या मैसेज है, मेक अ मील, हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ना चाहिए। दिस इज़ द टाइम टू ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्लांट बेस्ड डाइट। सो नॉन वेजिटेरियन और एनी काइंड ऑफ नॉन वेज फूड को अवॉइड करें। दिस इज़ अ टाइम टू बी इन्वॉल्व इन हेल्दी डाइट और समहाउ सैलेड और दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर मील आपको कुकिंग अच्छा लगता है तो उसका पार्ट बने। ठीक है, आपको फूड के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, यह आपको हीलिंग देगा। जैसे बोलते हैं ना, कुकिंग इज़ काइंड ऑफ अ हीलिंग, और वो आपके लिए भी आ रही है, तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, एंड अपनी डाइट पे तो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे भी आप बहुत लो फील कर रहे हैं। सो इट्स गुड टू ब्रिंग सम एनर्जेटिक फूड इन योर डाइट। डीप ब्रीदिंग, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़्यादा सोच कर, क्योंकि हरमिट आप यहाँ पर रहेंगे ऐसा आप बहुत लो फील करेंगे। सो इस वीक में बेटर होगा कि ब्रीदिंग पे ध्यान दें। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर आप ब्रीदिंग के को सिंक्रोनाइज करेंगे, अपने अपने आप को समझेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, तो ये आपको सॉल्यूशंस भी निकाल के देगा। मतलब आप ही अपने आप में ही सॉल्यूशन फाइंडर भी बनेंगे। हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर ही ध्यान देना भूल जाते हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू बी पेशेंट, रिलैक्स, काम एंड लिसन योर ब्रीदिंग। ओके, and last but not the least, a beautiful message for you is plan a vacation. सो वेकेशन प्लान करने के लिए आ रहा है। एज आई टोल्ड यू, आप ऑलरेडी हरमिट, देन मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून में भी बोला है कि ट्रैवलिंग आपके लिए पॉसिबल है। सो एग्जॉस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ, सो दिस इज़ अ टाइम टू जस्ट प्लान अ वेकेशन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट एज एनी थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस विल हेल्प यू टू एनर्जाइज योर एवरी प्लान एंड देन एनर्जी, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट होगा। सो वेकेशन प्लान करो। आपको हो सकता है आजकल फीलिंग्स भी ऐसी आ रही हैं, आप ज़्यादा इन चीज़ों को तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, आपको बार बार वाइब्स आ रही है कि यू शुड गो फॉर वेकेशन वेकेशन वेकेशन। तो येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप कैप्रिकॉर्न दिस विल हेल्प, एंड गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय।
हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू? सो दिस इज़ अ रीडिंग जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहा है इस वीक के लिए। साथ में मुझे यूनिवर्स से मैसेज मिला है टू हील। सो मैंने यहाँ पे रोज़ क्वाच रखा है, ये आपकी इस रीडिंग में आपकी हीलिंग करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपके लिए सेल्फ केयर से मैसेज शेयर करूँगी एंड दैट विल हेल्प यू टू हील। सो इस एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, एनजाइटी, मेंटल स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है, सो ये जो गाइडेंस होगी वो आपको हेल्प करेगी टू ब्रिंग मेंटल पीस। ओके, अगर आपको कोई नियर एंड डियर वंस दिखते हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैम, तो आप ये वीडियो, ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके। सो 3 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग इन योर पर्सनल लाइफ एंड ओवरऑल फॉर यू। आपके करियर के लिए आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड। सो देखो, हीलिंग तो ज़रूरत है ही क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्ड्स आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पर्सनली यहाँ पे देखा जाए तो आपके लिए हार्ट ब्रेक आ रहा है। सो एक्वेरियस, दिस वीक इज़ नॉट सो पॉजिटिव। हो सकता है आप अपनी लाइफ में जो जो चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, जो अपने रिलेशनशिप में, तो वहाँ आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन सामना करना पड़े एंड दैट इज़ मोर लाइक मेंटल स्ट्रेस। ओके, और सफरिंग दिख रही है और लो एंजाइटी एंड डिप्रेशन वाइब्स आ रही हैं। तो यस, आप किसी चीज़ के लिए जो सोच रहे हैं, मन है जहाँ पे आपकी प्लान है, वहाँ पे यहाँ पे कंप्लीट हार्ट ब्रेक आ रहा है। तो सेपरेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन में इश्यूज हो सकते हैं, फाइट हो सकती है, और साथ ही साथ आपका माइंड कुछ कहेगा और मन कुछ कहेगा। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सेपरेटली जा रही हैं और दिस इज़ ऑल बॉदरिंग यू अ लॉट। ठीक है, तो आप इस चीज़ से फाइट करेंगे कि आपके थॉट कुछ कह रहे हैं, माइंड कुछ कह रहा है, फीलिंग्स आपकी कुछ और इंडिकेट कर रही हैं, योर बॉडी इज़ आस्किंग फॉर समथिंग एल्स। सो ये वीक आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो पर्सनली रिलेशनशिप की बात हो या फैमिली से बॉन्ड की बात हो या आपका खुद से अपने आप से कनेक्शन, कहीं ना कहीं हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल एंड अनक्लियर थॉट के साथ रहेंगे एंड यहाँ वही आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन दे रहा है। माइंड एंड हार्ट दोनों अपनी अपनी जगह पर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं मेजर इश्यूज। ओके, सो हार्ट ब्रेक, स्ट्रेस, सफरिंग, हेल्थ इश्यूज, इस तरीके से या फिर कोई बैड न्यूज़ आपको यहाँ सुनने को मिल सकती है दैट विल मेक यू फील लो, सैड। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड आया है। करियर वाइज आपके लिए ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस टाइम में पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि जो पास्ट था या फिर पास्ट में जो आपने प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, या फिर वो करने के लिए क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। इस वीक में आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि क्या आप एक्शन लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर भी हो रहे हैं। आप पास्ट या फिर जो आप जिनसे कनेक्टेड हैं फिलहाल, उन चीज़ों को लेकर सोचेंगे भी कि क्या मुझे अब आगे मूव करना चाहिए, क्या मुझे लोकेशन चेंज करनी चाहिए, क्या मुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, क्या नहीं। इस तरीके से आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन पास्ट से भी हटना नहीं चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे बीच में फंसे मिलेंगे अपने आप को स्टक कि क्या करें, आगे बढ़ें या यहीं रुकें, ऐसा करें या फिर ऐसा नहीं करें। और जिस तरीके से जो प्लान की थी कि क्या वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, सो व्हाट्स नेक्स्ट नाउ। सो सम हाउ यू आर कमिंग विद इनसिक्योरिटी एंड 7 ऑफ सॉर्ड बहुत ज़्यादा डिसीव एनर्जी भी आ रही है। तो आपके आसपास कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो मैनिपुलेट करें, या फिर उनका जो वाइब्स है, उनका जो सिंपैथी, लव या सपोर्ट है वो आपको नहीं दिखे, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्लेवर एनर्जी आ रही है। तो आपको कोई मिसलीड कर सकता है या आपको किसी भी तरीके की एक कनिंग, जैसे कि आपको बैक स्टैप कर देना, आपको धोखा दे देना, इस तरीके की भी मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस दिख रही हैं। सो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अनदर थिंग इज़ दिस कि आप अपने अकॉर्डिंग ही प्लान करें चीज़ों को। और हाँ, कुछ खोने के लिए कुछ पाना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, ये चलता है। सो इस टाइम पे आपको फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, पास्ट की तरफ नहीं। लेकिन पास्ट कनेक्शन कुछ नज़र आ रहे हैं जो यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट मी चेक एक्वेरियस, आपके लिए हीलिंग का मैसेज क्या आ रहा है, क्योंकि दोनों ही टर्म में यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स नहीं आए हैं, दोनों ही वे में आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। सो मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा टू कम आउट फ्रॉम योर ऑल काइंड ऑफ एनजाइटी और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग से, जिससे कि आप डिसीज़न या अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएँ, अपनी चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। सो मेडिटेशन इज़ ग्रेट एंड गुड डीड जो आपको अभी यहाँ फॉलो करनी चाहिए। अनदर, यूज़ योर हैंड। सो कहीं ना कहीं क्राफ्ट, टैलेंट, कुछ भी स्किल्स, पेंटिंग, क्ले से रिलेटेड, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जिससे कि आपकी हीलिंग हो पाए। क्योंकि यहाँ जैसे हार्ट ब्रेक आ रहा है तो आप अभी ओवरकम नहीं कर पाए हैं अपनी सैडनेस को। सो ये आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ें नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वॉच वीडियोज, सेटिस्फाइंग वीडियोज़ रिलेटेड टू क्ले,
pottery, so on. Okay, that will help. Another thing आपके लिए जो यहाँ आ रही है, we have कनेक्ट विद क्रिस्टल. क्रिस्टल के साथ मेडिटेट करें, मैनिफेस्ट करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आपकी जो एनर्जी जो ब्लॉक हुई है वो हटेगी और आप कंप्लीटली यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, पॉजिटिविटी को अटेन कर पाएंगे, आपकी एनर्जी एम्पलीफाई होगी. ठीक है, सो क्रिस्टल्स के साथ आप कर सकते हैं, क्रिस्टल्स आप ले सकते हैं. क्रिस्टल्स विल हेल्प यू इन दिस प्रोसेस और ये जो सिचुएशन है इसमें. ओके, इसके साथ साथ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, लेट मी चेक. Flow like water. So Aquarius, this is really important for you to be gentle and flexible. यहाँ पे rigid होने की बजाय इस टाइम पर आपको फॉर्मलेस होना होगा और जहाँ जहाँ ब्लॉकेज आ रहे हैं वहाँ से रास्ता अलग हटा के आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है. सो आप जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितना जेंटल रहेंगे और जितना गोल ओरिएंटेड रहेंगे, उतना जल्दी आपको सॉल्यूशन फाउंडर आप बन जाएंगे और आपको सॉल्यूशंस दिखने लगेंगे. ओके, सो यू हैव टू बी लाइक अ वाटर. वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को, वाटर की क्वालिटीज़ को अपने अंदर ले लें, तभी आप इमोशंस वाइज हील हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है, पानी जैसे जो करंट है ना, यूनिवर्स का करंट है, यूनिवर्स की जो एक फ्लो है कि इस तरीके से आगे बढ़ना है, उसी के साथ आगे बढ़े. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो पाइसेस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या है इस वीक का. तो आपकी एनर्जी को मैं यहाँ चेक करूँगी, प्रेडिक्शन शेयर करूँगी, साथ में मेरे पास यूनिवर्सल जो मैसेज आया है फॉर हीलिंग. सो यहाँ पे पाइसेस मैं हील कर रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू, रोज क्वार्ट्ज के थ्रू आपकी हीलिंग होगी इस रीडिंग को देखते हुए, वॉच करते हुए. इसके साथ साथ मैं सेल्फ केयर से मैसेज भी शेयर करूँगी दैट विल हेल्प यू टू हील एंजाइटी, मेंटल पीस. जो भी आप मेंटल स्ट्रेस में चल रहे हैं तो यहाँ मेंटल पीस आपको देखने को मिलेगा. सो लेट मी चेक पर्सनली आपके लिए. पर्सनल लाइफ, एस ऑफ सॉर्ड, करियर वाइज हैंगमैन. सो पर्सनली तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है. इस वीक में आपके लिए यहाँ पे स्टैंड लेने को आ रहा है, एक्शन के लिए आ रहा है, कम्युनिकेशन के लिए आ रहा है एंड क्लैरिटी के लिए आ रहा है. तो इस वीक में आप काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग और पावर आपकी तरफ है तो आप कुछ एक्शंस भी लेंगे. वो कमिटमेंट की बात हो या फिर स्टैंड लेना हो या फिर कोई आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो रिलेशनशिप की है, इवन फॉर अ गुड फ्रेंड्स ग्रुप और फैमिली सपोर्ट और इवन फॉर अ गुड प्रपोजल. अगर आप वेट कर रहे हैं प्रपोजल का, सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ आपको पॉजिटिव एक्शन एंड पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है. अगर आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके मन में बहुत कुछ डाउट चल रहे हैं, तो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट यू नीड टू डू. अब आपको आगे क्या करना है, तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर हो रहा है पिक्चर और आप आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे. ओके, सो दैट्स ग्रेट एंड गुड. आप भी इनिशिएट ले सकते हैं. यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है. जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू कम्युनिकेट, यू टू टेक स्टैंड, यू टू कन्वे समथिंग. सो एस ऑफ सॉर्ड, यस, आपको यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए एंड गेट द क्लैरिटी. आपको किसी की फीलिंग्स को लेके डाउट है तो कम्युनिकेट करें और क्लैरिटी ले लें. ठीक है, इसके साथ हैंगमैन आ रहा है. आप अपने करियर में थोड़ा स्टक पाएंगे अपने आप को अप्रोच को लेकर, जो भी आप जैसे भी प्लान करा है आपने, लेकिन जहाँ से भी आप चले थे पास्ट से अब यहाँ पे फ्यूचर है तो अब बीच में स्टक पाएंगे. तो जिस भी तरीके की सिचुएशन रही है इस टाइम पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप में फील करेंगे कि अब वेयर टू गो, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ सही होगी. वहाँ से तो सही था सब कुछ, अब आके यहाँ रुक गई हैं चीज़ें. तो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब थॉट्स दिख रहे हैं मुझे. ठीक है, एंड दैट इज़ वेयर यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और आप बीच में फंसे मिल रहे हैं अपने आप को. तो करियर वाइज यहाँ पे आप काफ़ी लो और अनक्लियर रहने वाले हैं इस वीक में. ठीक है, सो या दैट्स परफेक्टली ओके, क्योंकि होता है हमारी लाइफ में, हम जब तक ग्रोथ या फिर हम सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, सो वी फील लाइक कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा और वी आर स्टक. और वो स्टक ही दिख रहे हैं आप यहाँ पर. वो किसी जॉब में स्टक, किसी प्रिपरेशन में स्टक या किसी इंटरव्यू में स्टक और एनी प्लान योर बिजनेस एनीथिंग, आप स्टक यहाँ दिखेंगे. लेट मी चेक आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या है.
कनेक्ट विथ फायर, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी लाइक कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एनर्जेटिक होना है, फायर के साथ आपको प्रेयर करनी है, और दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग द वार्म, ओके। वो बिल्कुल लो एग्जॉस्ट एनर्जी की जगह दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू जस्ट ब्रिंग दैट फायर इन यू, ठीक है। सो फायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। सो जैसे कि हमारे अंदर जैसे कि इग्नाइट होती है, इग्नाइट एनर्जी की, यस आई कैन डू दैट, इस तरीके की एनर्जी आपको वापस लानी होगी, क्योंकि दोनों ही जगह पर आपको यहाँ इनिशिएट लेना है, यहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू कि फील लाइक यस आई कैन डू दिस, आई कैन मेक द थिंग्स बेटर। इस तरीके की मोटिवेशन के लिए फायर से कनेक्ट होना होगा, या आप छोटा रिचुअल करें, कुछ इस तरीके से अपने लिए परफॉर्म करें। यूज़ योर हैंड, सो क्रिएटिविटी, पेंटिंग, ड्राइंग, पॉटरी, एनीथिंग, बी अ पार्ट ऑफ इट, ये आपको हील करेगा, ये आपको हेल्प करेगा। आपके टैलेंट अगर ऐसे कुछ हैं तो उनको भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और आपको उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइम जहाँ पर इन्वॉल्व करें अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में, एंटरटेनमेंट और पार्टी, टॉक्सी और एनी काइंड ऑफ लाइक जंक फूड ईटिंग हैबिट, इन सब की वजह आप अपने आप को ये जो हीलिंग के जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं इसका पार्ट बने, पेंटिंग का, पॉटरी का। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो वॉच वीडियो, सेटिस्फाइंग वीडियोस। साथ में आ रहा है मेक अ मील, हेल्दी मील की ज़रूरत है। वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करें, नॉन वेजिटेरियन को नहीं। ग्रीन वेजिटेबल, प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ आगे बढ़ें। आपकी हेल्थ को इम्पॉर्टेंटली इसकी ज़रूरत है इस टाइम पर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, आपको अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग पता होगा कि हाउ यू आर गोइंग थ्रू। सो अपनी हेल्थ को अगर अच्छा करना है सो यू हैव टू मेक अ मील अपने लिए। और कुकिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो बी अ पार्ट ऑफ इट, ये भी आपको हील करेगा। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, ब्यूटी रिचुअल, अपना ख्याल रखें, अपने अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने ऊपर ध्यान दें। हो सकता है आपने बहुत टाइम से अपने आप को बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर देख भी नहीं रहे हैं, अपने केयर भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को वर्थ नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपको कहीं और से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा। नो, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। किसी और के अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सी यू अगेन, बाय।